नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। जैसा कि हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो वाच्य चल रहा है, और वाच्य में हमने देखा है कि वाच्य की परिभाषा क्या होती है। वाच्य में लकारों का और शब्द रूपों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हमने फिर वाच्य के नियम पढ़ लिए। वाच्य के पूरे नियम पढ़ने के बाद हम वाच्य धातु से वाच्य कैसे बनता है, कर्म वाच्य में क्या क्रिया हो सकती है, भाववाच्य में क्या क्रिया हो सकती है और कर्तृवाच्य में क्या क्रिया हो सकती है, इन क्रियाओं के बारे में पहले हम जान लेते हैं। वाच्य के उदाहरण समझने के पहले जब हम जान लेंगे कि धातु से क्रिया, किसी भी धातु से क्रिया कर्तृवाच्य में क्या बनेगी और कर्म और भाववाच्य में क्या बनेगी, ठीक है। अब एक चीज और, जो कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा कर्म को देख के होती है, तो क्रिया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हो सकती है। कहाँ? कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य में जो क्रिया होगी वो लकारों के अनुसार होगी, लेकिन भाववाच्य की जो क्रिया आएगी वो हमेशा धातु के अंदर यते, बस केवल यते जोड़ना है, न तो यंते जोड़ना है, न यसे जोड़ना है, या ये या कुछ नहीं जोड़ना, केवल यते जोड़ना है। भाववाच्य की क्रिया बिल्कुल आसान है, सीधी है और सरल है। अब हम देखते हैं कि किस धातु के प्रत्यय लगाने पर कर्तृवाच्य में तो क्या बनेगा, कर्मवाच्य में क्या बनेगा और भाववाच्य में क्या बनेगा। लेकिन ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य की क्रिया हमेशा लट लकार में होती है। जब वाक्य में आपको लट लकार दिखाई दे दे तो इसका मतलब समझना है कि ये कर्तृवाच्य है, और वहां पर क्रिया भी किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। अब हम समझ लेते हैं एक बार। ये धातु है भू, तो भू का मतलब होता है होना। अब देखो कर्तृवाच्य में क्या बनेगा, भवती। ये पूरी के पूरे लकार हैं, ये लट लकार है पूरा, जो पूरा दिख रहा है लट लकार। लट लकार की क्रिया कहाँ बनती है, कर्तृवाच्य में। लट लकार की क्रिया हमेशा कर्तृवाच्य में बनती है। अब भू से यहाँ क्या बन गया, भूयते। अब कर्मवाच्य की बात रही तो कर्मवाच्य में भूयते बन सकता है, भूयेते बन सकता है, भूयेसे बन सकता है, क्योंकि ये कर्म के अनुसार बनेगा, लेकिन बनेगा भूयते के अनुसार ही बनेगा। लेकिन भाववाच्य में हमेशा क्या रहेगा, ये भूयते रहेगा, चाहे कर्ता कोई हो, क्योंकि भाववाच्य में कर्म तो होता ही नहीं है। अब कर्ता चाहे कोई सा पुरुष हो, ये क्या बनेगा, भूयते बनेगा। दूसरी बात एक और, कि भाववाच्य में कर्ता कभी भी न तो प्रथम पुरुष होता है न मध्यम पुरुष होता है। भाववाच्य का कर्ता हमेशा हमेशा प्रथम पुरुष होता है। सी का मतलब होता है सोना, और सी से बन गया लट लकार में क्या बन गया, सेते, सोता है। और सयते, सी धातु है, सी से बना है सय, और क्या हो गया, सयते। ध्यान से देखना, ये मुख्य मुख्य चीजें हैं जो बता रहा हूं बोर्ड के अंदर, इनमें से वाक्य आ सकते हैं। सयते। अद का मतलब खाना होता है, अति का मतलब खाता है, और अद्यते, आधा दह दह के लग गया यते, तो क्या बन गया, अध्यते। घ्या धातु उसका मतलब होता है जानना, लट लकार बनता है जानाति, और घ्यायते, घ्या धातु है, घ्या का घ्यायते बनता है। ये पहले धातु आ रही है अभी तक जिसमें आ का आ रहता है। बाकी ध्यान रखना है, जो धातु आकारांत हो उसका क्या बनता है, ई बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना, घ्या का क्या बन रहा है, घ्यायते। मैं समझा रहा हूँ चीज, बाद फिर उससे ये घ्या का घ्यायते क्यों बन गया। घ्या धातु ऐसी धातु है, घरा धातु ऐसी, कुछ धातु ऐसी है जिनका आका आ ही रहता है, बाकी सबका ई बनता है। स्था धातु है, देखिए स्था का मतलब हो गया ठहरना, तिष्ठति, और बन गया स्थीयते। क्लियर है ना, आकारांत धातु थी तो स्थीयते बन गया इसका। दूह का मतलब दूहना होता है, दोगदी, दोगदी का मतलब दूहता है, और दूहयते है के अंदर ये लिखा हुआ है, ये दूहयते, या है हलंत कर सकते हो आप, दू है हलंत यते कर सकते हैं। बक्ष का मतलब खाना होता है, बक्षयति या बक्षते। पा का मतलब पीना, पिबती कृतवाच्य की क्रिया है, और पियते ये कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया हो सकती है। श्रु का मतलब होता है सुनना, श्रृणोति का मतलब सुनता है, श्रूयते का मतलब सुना जाता है, सुना जाता है, श्रूयते। ये क्रिया कर्मवाच्य की भी हो सकती है, भाववाच्य की तो होती है। पूज का मतलब पूजना, पूजयति पूजता है, और पूज्यते का मतलब पूजा जाता है। ची, देखो ची हर्स्व इकारांत है, तो जो धातु हर्स्व इकारांत हो या हर्स्व उकारांत हो वो क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, दीर्घ। तो देखो ची था, यहाँ ची बड़ा हो गया, शुरू का शुरू बड़ा हो गया, चीयते। स्वप, ये मुख्य धातु जानना, स्वप जो स्वप वाली है, मोस्ट धातु है, स्वप का क्या बनता है, सुप्यते। ललकार क्या बनता है, स्वपिति, सोता है, स्वपिमी, सोता हूं, स्वपिसी, सोते हो, ये बन गया सुप्यते, सोया जाता है। ध्री, ध्री का मतलब होता है धारण करना, ध्री का मतलब
धारण करना, धार्यति, और यहाँ क्या बन जाएगा, धार्यते, क्या बनेगा, धार्यते बनेगा। ठीक है, अब देता हूं लिख, लिख से क्या बन रहा है, लिखती, और इधर क्या बन गया, लिख्यते। दृश्य का क्या बन गया, पश्यति, और यहाँ दृश्यते। ध्यान रखना है, पश्यति क्रिया किसकी होगी, कृतवाच्य की होगी ही होगी, और दृश्यते भाववाच्य की तो होगी, लेकिन कर्मवाच्य की भी हो सकती है, और अगर कर्मवाच्य की क्रिया होगी तो दृश्यते के अनुसार ही होगी, लेकिन कर्म को देखकर होगी। नम का मतलब झुकना, नमति और नम्यति। वस, मैंने आपको एक नियम लिखाया था कि जो धातु वैसे शुरू होती है, जो वैसे शुरू होने वाली धातु है, वहां पर वै के स्थान पर क्या बन जाता है, उ बन जाता है। वहां पर वै के स्थान पर उ बनता है, तो वै का बन गया उष्यते। ठीक है ना, ये गई, गई का मतलब गायता, ये आकारांत धातु होती है, गी बन गया, गीयते का मतलब गाया जाता है। जन उत्पन्न करना, जायते का मतलब उत्पन्न होता है, और जन्यते का मतलब उत्पन्न किया जाता है। नृत्य, नृत्यति नाचता है, नृत्यते नाचा जाता है। भी का मतलब डरना, बिभीति, बिभीति का मतलब डरता है, और भीयते का मतलब डरा जाता है। लेकिन जहां पर ये आ गई ना, जहां पर ये चीजें आ गई, वहां पर कर्ता हमेशा क्या आएगा, तृतीय विभक्ति में आएगा। ठीक है ना, राम के द्वारा खेला जाता है, रामेण क्रियते, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। देखो, एक तो राम पढ़ता है, राम पठति, और एक राम के द्वारा पढ़ा जाता है, रामेण पठ्यते, रामेण पठ्यते। वद धातु कहां से शुरू हो रही है, वैसे शुरू हो रही है, और जो धातु वैसे शुरू होती है उसका क्या बनता है, उ बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, उद्यते। वप, वप का मतलब होता है बोना, वपति का मतलब बोता है, और उप्यते का मतलब बोया जाता है। अब ध्यान रखना, अब कई बार होता है कि परीक्षा के अंदर कर्मवाच्य आ गया, वहां गया कृषकेण बीजानी उप्यन्ति, अब उप्यन्ति का मतलब हो गया वप, तो वप धातु होती है वहां पर। ध्यान रखना इस चीज का, कई बार वाक्य उल्टा भी आता है और वहां पर उप्यते आ गया। अब आप देखो कि उप धातु कौन सी आ गई, तो वहां पर आपको समझना है, अगर उप धातु है इसका मतलब उप धातु नहीं है, धातु क्या होगी, वप होगी, और वप से क्या बनता है, वपति। वपति का मतलब बोया जाता है, वपति का मतलब बोया जाता है। आगे नी, नी का मतलब ले जाना, नयति से बन गया नियते। हन, हनति मरता है, हन्यते मारा जाता है। अस का मतलब होना होता है अस्ति, लेकिन उसमें क्या होगा, भूयते हुआ जाता है। सेव का होता है सेवते, ये आत्मनेपदी धातु है सेवते, इसका क्या बन जाएगा, सेवते। लभते, लभ्यते। क्री, क्री का मतलब करना, करोति, और क्या बन गया, देखो क्रियते, एक तो ये लिखा मैंने, एक क्रियते ये है, दोनों क्रियते में अंतर देख लो। यहाँ मात्रा दीर्घ है, यहाँ मात्रा हर्षव है। हर्षव मात्रा किसी भी नहीं, क्री, क्री का मतलब यहाँ पर होता है करना, और ये क्री, यहाँ क्री बड़ी है, क्री का मतलब होता है खरीदना। ध्यान रखना, दोनों बोलने में क्री आता है, लेकिन एक क्री हर्षव है और एक क्री दीर्घ होता है। वच का मतलब होता है बोलना, वचती, और बनता है उच्चते बनता है। गण का गणयति और गण्यति बनता है। इसमें भी ध्यान रखना, यहाँ अगर री आता, एक पद धातु होती तो री छोटा हो जाता है इसकी तरह, लेकिन ये री यहाँ है तो रे कहां जाएगा, अगले वाले के ऊपर, ऐसे बन जाएगा स्मर्यते। समझ रहे हो ना आप, प्रच्छ में रे यहाँ है, प्रच्छति, देखो रे यहाँ हो जाएगा प्रच्छते। लब का लभते, धातु कौन सी है, आत्मनिपदी, लभ्यते। गम गच्छति, अभी नहीं गच्छते, मूल धातु के अंदर प्रत्यय जोड़ा जाता है। अब कई बच्चे ऐसे करते हैं, गम धातु है गच्छति और वहां गुड़ गच्छते, वो गच्छते नहीं होता, वो गम्यते होता है, क्योंकि कर्मवाच्यकार भाववाच्य का नियम होता है कि जो प्रत्यय लगता है कर्मवाच्य भाववाच्य में, वो प्रत्यय क्रिया में कहाँ लगता है, मूल धातु के साथ लगता है। क्री हो गया क्रियते, धाव का मतलब धावती दौड़ता है, और धाव्यते का मतलब दौड़ा जाता है। दा का मतलब देना, आकारांत धातु है तो क्या बन जाएगा, दीयते। अब इसका परीक्षा में यच्छति भी आ सकता है, परीक्षा में ददाती आ सकता है। यच्छति हो चाहे ददाती हो, धातु कौन सी होगी, दा धातु होगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये धातु करने के बाद फिर हमें वाच्य बनाने में, जो वाक्य हम बनाएंगे उन वाक्यों के बनाने में हमारी समस्या नहीं आएगी। इसलिए समस्या नहीं आए, इसलिए पहले इसको एक बार आपको जरूर, इसको जो बता रहा हूं मैं आपको, इसका कई बच्चे क्या करते हैं, काम की तरह से स्क्रीनशॉट लेकर के काम निकाल लेते हैं। अरे भाई शॉट नहीं चलेगा, इसको कम से कम 10 मिनट अगर लगाए हैं तो 10 मिनट आप सुन लीजिए। अगर आप 10 मिनट नहीं सुनते हैं तो आगे आने में कितनी बार देख लीजिए, आपके वाक्य समझ में नहीं आएगा। अब कई मूर्ख होते हैं, वो शब्द रूपों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, सर्वनाम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लकार उनको आते ही नहीं है, और फिर शिकायत क्या होती है, हमें वाच्य नहीं आते। वाच्य आएंगे कहां से,
जब तक हम किसी मकान की नींव नहीं बनाएंगे, मकान को ऐसा खड़ा कर देंगे, फिर कहते हैं मकान गिर गया, वो गिरेगा। उसकी पहले नींव तो लगाओ, आप उसकी नींव तो गहरी लगाओ। तो जब वाच्य की नींव क्या होती है? वाच्य की नींव होती है शब्दरूप, सर्वनाम शब्द और लकार, ये वाच्य की नींव होती है। जब तक शब्दरूप, लकार और ये सर्वनाम शब्द नहीं आएंगे, वाच्य बिल्कुल समझ में नहीं आ सकते। लास्ट में शिकायत एक ही रहती है, तो समझ में नहीं आई सर कैसे बढ़ाते हैं। ध्यान रखना, मैंने इसीलिए मैं आपको शब्दरूप है, संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द और लकारों का परिचय पहले दिया है, ताकि वाच्य में समस्या नहीं आई। इसलिए अगर आपने वो चीजें देख ली है, फिर वाच्य के नियम देख लिए हैं और नियमों के बाद इनको आपने 2 बार सुन लिया ढंग से, तो फिर वाच्य में आपके समस्या नहीं आने वाली है। फिर अगर समस्या आती है तो उसका हल हमारे पास में है। लेकिन अगर इतना करने के बाद समस्या आएगी नहीं, हाँ इतना करने के पहले इतना आपने किया ही नहीं है, तो समस्या आएगी। इसलिए ध्यान रखना है, इन चीज़ों को 2-3 बार पहले देख लेना है। देखने में कोई नहीं 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन वाच्य समझ में आ जाएगा। आप 10 मिनट के चक्कर के अंदर पूरे वाच्य को खो सकते हो। इसलिए 10-15 मिनट अगर लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2-3 बार देखो। सर्वनाम शब्दों को, लकारों को, सर्वनाम संज्ञा शब्दों को, इनको देखना जरूरी है। जब तक हमें राम शब्द नहीं आ रहा है, हमें गुरु शब्द नहीं आ रहा है, हम वाच्य कैसे बनाएंगे? जब गुरु का हमें गुरुना नहीं आ रहा है, राम का रामायण नहीं आ रहा है, लता का लतिया नहीं आ रहा है, मति का मत्या नहीं आ रहा है, फिर वाच्य तो नहीं आएगा, वाच्य तो नहीं आएगा। गम धातु है, गम धातु का लट लकार बोलिए, नहीं आता है सर, फिर वाच्य कहां से आएगा? जब गम धातु का लट लकार नहीं आ रहा है, गच्छति गच्छते गच्छन्ति नहीं आ रहा है, तो फिर वाच्य समझ में आएगा कहां से? वाच्य छोटी मोटी चीज नहीं है, सरल है बिल्कुल। लेकिन सरल कब है? जब हम इसकी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, लकार, ये शब्द रूपों का ज्ञान ले लेंगे, वाच्य के नियम पहले पढ़ लेंगे, तब वाच्य आएगा। किसी भी मकान को बनाने के पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है, उसकी नींवें तैयार की जाती है, उसका फाउंडेशन भरा जाता है, तब जाकर के मकान है वो 20 मंजिल, 30 मंजिल, 15 मंजिल, जितना भी खड़ा करते हैं। नक्शा बनाया नहीं, नींव खोदी नहीं, आप 20 मंजिल मकान बना रहे हो, नहीं टिकेगा वो। तो ये हमारा एक नियम है, इसका फाउंडेशन मान लीजिए वाच्य का एक तरह से। ठीक है, अब हम वाच्य का आगे उदाहरण है। हाँ, तो आगे देखो, अब हमें जो बोर्ड के लिए मेन जो वाच्य के जो उदाहरण हैं, वो उदाहरणों को हम ध्यान से देखेंगे। एक एक उदाहरणों को हमें समझना है, मैं साथ साथ समझा रहा हूँ। पहला अपना वाक्य इसके अंदर है, अहम पाठम स्मरामि। अब इसमें अहम कर्ता है, पाठम कर्म आ गया और क्रिया स्मरामि है। ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसमें जो स्मरामि क्रिया है वो अहम के अनुसार है, इसलिए ये कर्तृवाच्य हो गया। हमें इसको कर्मवाच्य के अंदर परिवर्तित करना है। इसका कर्मवाच्य बनेगा, भाववाच्य तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कर्म आ गया है। तो इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? देखिए, थोड़ा मैं इसको साइड में लेता हूँ। कर्मवाच्य कैसे बनेगा? तो कर्मवाच्य बनाने के लिए देखो, आप जगह लेता हूँ थोड़ा मैं आपके सामने। पहला वाक्य अहम पाठम स्मरामि था, तो अहम के अनुसार तृतीय व्यक्ति क्या आएगी? अहम के अनुसार तृतीय व्यक्ति आएगी। अहम के अनुसार तृतीय व्यक्ति है वो, देखो ले लेता हूं मैं आपके सामने। अहम की तृतीय व्यक्ति क्या हो जाएगी? अहम की तृतीय व्यक्ति हो जाएगी आपकी मया। ठीक है, पाठम है, इसकी प्रथमा व्यक्ति यहां हो जाएगी, ये हो जाएगा पाठ है। और स्मरामि है, तो स्मरामि में धातु कौन सी हो गई? धातु स्मर धातु है। और मैंने बताया कि जहां पर री नीचे आता है वो वाच्य बनाते समय री कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और वाच्य क्या बनेगा इसका? अहम पाठ है स्मर्यते। देखो कितना सरल है। अहम की तीसरी व्यक्ति क्या बन गई? मया बन गई। पाठम यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति में था, यहाँ पर प्रथमा हो गई। और क्रिया है यते किसके अनुसार लगेगा? पाठ के अनुसार लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पाठ क्या है? पाठ प्रथम पुरुष का एक वचन है। कर्म वाच्य में हमेशा क्रिया कर्म को देख के लगती है। अगर यहाँ पर बहुवचन होता तो यहाँ पर यंते लग जाता। एक एक वाक्य को ध्यान से समझना है। मया कैसे आया? अहम के अनुसार। पाठ के अंदर कौन सी व्यक्ति? प्रथमा। तीसरी के साथ प्रथमा होती है और पहले के साथ दूसरी होती है, ध्यान रखना। स्मर्यते, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य क्या है? तो दूसरा वाक्य है अहम नित्यम व्यायामम करोमि। अब इसके अंदर कर्म कौन सा है? इसमें कर्म व्यायाम है। नित्यम क्या चीज है? नित्यम अव्यय शब्द होता है और अव्यय हमेशा अव्यय रहता है, ये कभी प्रथमा द्वितीय तृतीया नहीं होता है। तो अहम की तृतीया तो क्या बन गई? अहम की तृतीया बन गई आपके सामने मया। ठीक है, ये लीजिए मैंने मया। नित्यम चेंज नहीं होगा। अब आप कहीं सर नित्यम के अंदर द्वितीय व्यक्ति लगी हुई है,
नित्यम अव्यय शब्द होता है और अव्यय के अंदर कभी विभक्ति नहीं लगती है, तो नित्यम का नित्यम रहेगा। व्यायाम है, व्यायाम के अंदर द्वितीय विभक्ति है तो प्रथमा क्या बन जाएगी, व्यायाम है बन जाएगी। तो हमने प्रथमा क्या बना दी, व्यायाम है। क्रिया में क्या है, क्रि धातु, तो मैंने बताया था क्रि धातु का क्या बनेगा, क्रि। अब हमें यहाँ यते लगेगा, यंते कौन सा लगेगा, प्रत्यय। तो व्यायाम को देखो, व्यायाम प्रथम पुरुष का एक वचन है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यते लग जाएगा। और वाच्य क्या बन जाएगा, ये मया नित्यम व्यायाम है क्रियते, ठीक है ना। क्रि छोटी, अगर खरीदने वाले तो क्रि बड़ी हो जाएगी। यते किसके अनुसार लगा है, व्यायाम को देखकर, क्योंकि व्यायाम प्रथम पुरुष का एक वचन है। ये आपका दूसरा वाक्य हो गया। वाक्य नंबर 3। तीसरे वाक्य में देखते हैं हम। अब देखिए वाक्य नंबर 3। वाक्य नंबर 3 में लिखा हुआ है बालक हस्ती। वाक्य नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, वाक्य नंबर 3 में लिखा हुआ है बालक हस्ती। ये तीसरा अपना वाक्य है, बालक हस्ती। अब ये कर्तृवाच्य है अभी तक। अब कर्तृवाच्य कैसा है, क्योंकि ये लकार है, ये क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार आ रही है। और जब क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो कर्तृवाच्य होता है। इसका वाक्य कर्मवाच्य बनेगा या भाववाच्य बनेगा। अब कई कहेंगे इसका कर्मवाच्य तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। तो ये कौन सा वाच्य बनेगा, भाववाच्य बनेगा। हाँ, प्रथमा विभक्ति है तो कर्ता कौन सी विभक्ति में आएगा, कर्ता आएगा तृतीय विभक्ति में। तो तृतीय विभक्ति में लिख दिया बालकेन। बालक की तृतीया क्या होगी, बालकेन। एक वचन है, एक वचन लिख दिया। अब मूल धातु कौन सी है, मूल धातु हमने लिख दिया इसमें हस। अब यहाँ पर यते लगेगा, यंते लगेगा, कौन सा लगेगा। तो मैंने बताया था कि भाववाच्य में हमेशा चाहिए एक वचन हो चाहे द्विवचन चाहे कोई भी हो, हमेशा यहाँ पर क्या लगेगा, यते लगेगा। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, केवल यते लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर बाल के बहुवचन भी होता तब भी यते लगता, यहाँ अगर मया होता तब भी यते लगता, यहाँ अगर द्विवचन होगा तब भी यते। मतलब भाववाच्य में तो यते लगेगा क्रिया के साथ, ठीक है। ये अपना तीसरा वाक्य था। वाक्य नंबर 4। वाक्य नंबर 4 है तो वाक्य नंबर 4 देखता हूं मैं, विद्या विनयम ददाति। ध्यान से देखना है, कर्ता इसमें कौन है, विद्या। तो विद्या की तृतीय विभक्ति क्या होती है, विद्या की तृतीय विभक्ति होती है विद्या। क्या होती है, विद्या। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द ये। विनयम, विनय में द्वितीय विभक्ति है तो विनयम की प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगी, विनय है। क्या हो जाएगी, विनय है कर दी हमने। अब धातु कौन सी है, ददाति में धातु कौन सी है, ददाति में दा धातु होती है। और वाच्य का नियम था कि जहां पर आ धातु होती है या आकारांत धातु होती है उसका ई बन जाता है, बड़ी ई, दीर्घ ई। तो दाका क्या बन जाएगा, दाका बन जाएगा दी। अब विनय क्या है, एक वचन है तो इसके अनुसार क्या लग जाएगा, यते लगेगा। ध्यान रखना, में क्रिया बनाते समय कर्म को देखना है, किस वाच्य में, कर्म वाच्य में। ये वाक्य नंबर हमारा 4। ये क्लियर हो गया। विद्या प्रथमा विभक्ति थी, विद्या बन गया। विनयम था, द्वितीय में एक वचन बन गया। अब जैसे हमने विद्या लिख दिया तीसरी विभक्ति, इसको तृतीय विभक्ति बनाते ही मान लीजिए अब ये किसी भी काम का नहीं है। काम कौन आएगा, कर्म काम आएगा। कर्म को देख करके क्रिया होगी। अब इसका परीक्षा में ये वाक्य आता है तो हमें तीसरी विभक्ति का क्या बनाना है, इसका बन जाएगा वापस विद्या बन जाएगा। अब हमारे कौन काम आएगा, विद्या काम आएगी, ये काम नहीं आएगा। अब इसकी क्या बनेगी, द्वितीय विभक्ति बन गई वापस, ये नियम बना दिया मैंने। अब इसका यच्छति बना सकते हो और ददाति बना सकते हो, दोनों सही है। दा धातु का लट लकार यच्छति भी होता है और ददाति, वापस इसका ये बनेगा। मतलब ये कर्मवाच्य था, ये कर्तृवाच्य बन जाएगा। ये वाक्य नंबर 4 हो गया आपका। वाक्य नंबर 5 अपने सामने, रामः वस्ति। ध्यान रखना, रामः वस्ति में कर्म नहीं है तो अभी तो कर्तृवाच्य है, लेकिन बनेगा कौन सा इसका, भाववाच्य। तो राम की तृतीय विभक्ति क्या होगी, राम की तृतीय विभक्ति होती है रामेण हो गई। अब ये नियम था अपना वाच्य में कि जो धातु वैसे शुरू होती है उसके स्थान पर क्या बनता है, उ बन जाता है। जो धातु वैसे शुरू होती है वहां क्या बनता है, उ बनता है। तो हमने वाक्य स्थान पर क्या बनाया है, उष्यते। क्या लिख दिया हमने, क्योंकि ये भाववाच्य है तो यति तो लगना ही लगना था। और अभी जस्ट में थोड़ी देर पहले इसके नियम बताए कि वश से क्या बनेगा, उष्यते। अगर आपने जस्ट 5 मिनट पहले देखा होगा तो मैंने नियम बता दिया आपको, वहां वश का उष्यते बन रहा है। अब परीक्षा में ये आ गया तो रामेण की प्रथमा क्या हो गई, रामे हो गई। अब ये ध्यान रखना है, ऊ कैसे बना, ऊ बना वैसे, आगे स है तो धातु कौन सी होगी, वस धातु। तो राम के अनुसार क्या आएगा, वसति हो जाएगा। वापस उत्तर,
मतलब दोनों वाच्य बना के देखने में परीक्षा में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। आगे वाक्य नंबर 6, वाक्य नंबर 6 में देख रहा हूं मैं त्वम। आगे वाक्य नंबर 6 है, तो वाक्य नंबर 6 में देख रहा हूं मैं त्वम है, तो त्वम की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? त्वम की तृतीय विभक्ति होती है त्वया। क्या होगी? त्वया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रच्छ से किसके अनुसार आ रही है? त्वम के अनुसार। तो जब क्रिया कर्ता के अनुसार आती है वो कर्तृवाच्य होता है। अब हमें माम है, ये माम शब्द कौन सा आ गया? अश्म शब्द की द्वितीय है, यहाँ पर प्रथमा बनेगी, तो माम की प्रथमा क्या बनती है? माम की प्रथमा बनती है अहम। ये लिख दिया मैंने अहम। अब यहाँ पर ये त्वया किसी भी काम का नहीं है, काम कौन आएगा? अहम काम आएगा। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो यते येते यन्ते यसे येथे यद्वे ये यावहे यामहे, ये पूरा वाच्य का प्रत्यय था। अब धातु कौन सी यहाँ पर? प्रच्छ धातु है, तो मैंने लिख दिया धातु कौन सी हो गई? ये धातु हो गई आपके प्रच्छ। धातु कौन सी होगी? प्रच्छ। अब यहाँ पर यते लगेगा, येते लगेगा, कैसे पहचानेंगे? कर्म को देखकर। तो यहाँ पर कर्म कौन है? उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन के अनुसार क्या लगेगा यहाँ पर? ये प्रच्छी। बिल्कुल सरल हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार ये हो गया त्वम, ये हो गया माम, और ये हो गया त्वम के अनुसार क्या हो गया? प्रच्छसी। जैसे वाच्य बदलेंगे हम इसको, तो ये क्रिया किसके अनुसार आएगी? ये क्रिया फिर इसके अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी? त्वम के अनुसार आएगी। तो यहाँ पर त्वम के अनुसार क्या बन जाएगी? वापस प्रच्छसी बन जाएगी। ठीक है, अब ये कर्म था यहाँ पर कौन सी में? प्रथमा में, तो कर्म जैसे यहाँ पर आएगा क्या बन जाएगा? माम बन जाएगा। हमें दोनों प्रकार इसके बना बना के देखने हैं। इस प्रकार हम करेंगे तब वाच्य समझ में आएगा। वाक्य नंबर 7 में चलते हैं। छोटा ही वाक्य है, गोपाल है पाठम पठती। ठीक है, अब गोपाल है पाठम पठती आ गया, ये वाक्य नंबर 7। वाक्य नंबर 7 है गोपाल है पाठम पठती। तो देखो वाक्य नंबर 7 है गोपाल है पाठम पठती। तो देखता हूं इस वाक्य को, ये वाक्य गोपाल है पाठम पठती। तो गोपाल की तीसरी विभक्ति क्या हो गई? गोपाल की तीसरी विभक्ति हो गई गोपालेन। क्या हो गया? गोपालेन। ये लिख दिया मैंने गोपालेन। ठीक है, पाठम की हम पहले पढ़ चुके हैं, पाठम की प्रथमा विभक्ति क्या होगी? पाठे होगी। अब ये हमें किसी काम नहीं आएगा, काम ये आएगा। धातु क्या है? पट धातु। ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्या लग गया? प्रत्यय यते। ये लो जी, बिल्कुल ही आसानी से बन गए वाक्य। गोपालेन पाठ है पठ्य थे। ठीक है, ये गोपाल की तीसरी गोपालेन हो गई, पाठम की पाठे हो गई, पठ्य की पठ्यते हो गई। अब देखते हैं वाक्य नंबर 8। वाक्य नंबर 8 में दिया हुआ है स पत्रम लिखती। सर्वनाम शब्द आ गया स, तो स की तृतीय विभक्ति क्या होती है? स की तृतीय विभक्ति होती है तेन। क्या होती है? तेन। पत्रम, अब पत्रम नपुंसकलिंग शब्द है, और जब शब्द रूप लिखवाए थे तो मैंने आपको नपुंसकलिंग कम से कम 30 नपुंसकलिंग जो आपके वाच्य में आएंगे उस समय लिखवाए थे। उस समय का वीडियो काम आ रहा है, ध्यान रखना है आप। अब कई बार कंफ्यूज वाच्य में ये होता है कि सर मालूम नहीं पड़ता नपुंसकलिंग कौन कौन से, पुल्लिंग कौन से हैं, तो ये शब्द रूप संज्ञा शब्द का वीडियो देखना पड़ेगा आपको वापस। उसके अंदर मैंने 30 शब्द लिखवाए जो नपुंसकलिंग होते हैं, जैसे मित्रम, पत्रम, ज्ञानम, शस्त्रम, शास्त्रम, ये जितने भी रूप हैं ये नपुंसकलिंग में आते हैं। फलम, अब पत्रम यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर पत्रम द्वितीय में था, और प्रथम में आगे क्या बनेगा? प्रथमा में। ये नहीं आप पत्र बना दो, प्रथमा पत्रम बनेगा। नपुंसकलिंग के रूप होते हैं फलम, फले, फलानी, और द्वितीय व्यक्ति भी क्या होती है? फलम, फले, फलानी। ये हो गया फल पत्रम। धातु क्या है? लिख। धातु क्या है? लिख धातु। अब पत्रम यहाँ पर एक वचन है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? यते लग जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब कई बार विभक्ति प्रयोग में आ जाता है कि बताइए प्रथम, इस पत्रम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो यहाँ पर हमें अब कई बताएंगे द्वितीय और कई बताएंगे प्रथम। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी हुई है? ये प्रथमा विभक्ति है। कारण कर्मवाच्य, कर्मवाच्य कर्मणि। कर्मवाच्य के कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा। अब ये भी पत्रम और ये भी पत्रम, या कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। कारण क्या लिखोगे? कर्तृवाच्य कर्मणि, कर्तवाच्य के कर्म में। ठीक है, जब हम कारक पढ़ेंगे तो विभक्ति प्रयोग दोबारा देखेंगे एक बार और। आगे देखो वाक्य नंबर 9। वाक्य नंबर 9 में है स प्रश्नम पृच्छति। स की तृतीय विभक्ति अभी आई थी, तेन लिख दी हमने। प्रश्न पुल्लिंग, तो प्रश्न की क्या हो जाएगी?
प्रश्न की हो जाएगी प्रश्न है, प्रश्न पुल्लिंग है, उत्तर नपुंसकलिंग शब्द ध्यान रखना आप। अब इसमें प्रच्छ हो गया, तो प्रच्छ किसके अनुसार आएगा? प्रश्न के अनुसार। तो ये धातु लिख दी मैंने, प्रच्छ धातु लिख दी और प्रत्यय को अनुसार लगा दिया, यते प्रत्यय लगा दिया, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर यहाँ पर प्रश्नानी बहुवचन होता फिर यहाँ पर क्या लगता? यंते लग जाता। तेन, इस तेन का कोई मतलब नहीं है, ये काम, ये प्रधान है। कर्म प्रधान होता है, वो कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। जब ये प्रधान होगा तो कृतवाच्य होगा, जब दोनों प्रधान नहीं होते हैं वो भाववाच्य होता है। आगे वाक्य नंबर देखते हैं हम 10। कृष्णेन, 10वां वाक्य है, कृष्णेन, कृष्णेन कंसः दृश्यते। ये आपके सामने वाच्य देखो कौन सा आ गया? तृतीय विभक्ति आ गई, यते लग गया। इसका मतलब ये कर्तृवाच्य नहीं है, ये कर्मवाच्य है। इस कर्मवाच्य का हम बनाएंगे कर्तृवाच्य, उल्टा आ गया इस बार काम। तो यहाँ पर कृष्णेन तीसरी विभक्ति, तो कृष्णेन की प्रथमा क्या बन जाएगी? कृष्णेन की प्रथमा बन गई कृष्ण है, ठीक है। कंस है, प्रथमा विभक्ति है, तो देखो प्रथमा के साथ कौन सी आती है? द्वितीय आती है, तो ये बन जाएगी कंसम। दृश्यते में धातु कौन सी है? दृश्य। अब दृश्य धातु का क्रिया किसके अनुसार आएगी? अब ये प्रधान नहीं है, यहाँ ये प्रधान होगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति कर्ता में आती है, तो प्रथमा विभक्ति के आते ही क्या जाएगा? क्रिया आएगी। तो धातु कौन सी होगी? दृश्य। अब दृश्य धातु का लट लकार क्या बनेगा? दृश्य धातु का लट लकार बनेगा पश्यति। क्या बनेगा? पश्यति। ये लिख दिया हमने, पश्यति लिख दिया, ये ठीक है। ये किसके अनुसार है पश्यति? इसके अनुसार। जब क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, इसका मतलब वाच्य कौन सा हो गया? इसका मतलब अपना वाच्य था वो कृतवाच्य था, ठीक है। वाक्य नंबर आगे देखते हैं। वाक्य नंबर अगला है अपना, त्वम कथम हससी। ये भाववाच्य नहीं बनेगा क्योंकि अभी तक कथम आया हुआ है। हालांकि कथम कैसा है? कथम प्रश्नवाच्य चिन्ह, तो ये अव्यय है एक तरह से। ये कथम कभी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। ये नहीं आप बढ़ा दो, वाच्य बढ़ा रहे और कथम की पहला व्यक्ति आप कथय कर दो, क्योंकि कथय कोई शब्द नहीं होता है, कथम अव्यय शब्द होता है। अरे प्रति लिखते हैं हम कभी भी, तो क्या हम प्रति का प्रतिम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। प्रति तो हमेशा क्या रहेगा? प्रति रहेगा। अपि आ गया, और अपि की कोई कभी विभक्ति नहीं बनती है। आपने अपि की द्वितीय विभक्ति बना दी हो, नहीं, अपि की कभी विभक्ति नहीं बनती। अव्यय शब्द की कभी विभक्ति नहीं बनती है। तो त्वम यहाँ पर आ गया, तो त्वम की तृतीया क्या हो जाएगी? त्वम की तृतीया विभक्ति होगी आपके त्वया। अब कथम है, तो कथम नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, तो कथम का क्या रह गया? कथम रह गया। हस धातु किसके अनुसार आएगी? कर्म। और कर्म कौन दिख रहा है? कथम। कथम कोई कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है तो प्रत्यय कौन सा लग जाता है? यति। जब कर्म नहीं हो तो क्या लगेगा? यति। अगर यहाँ पर तीसरी विभक्ति है, कर्म नहीं हो तो यते लगेगा। यहाँ अगर प्रथमा विभक्ति है, कर्म नहीं हो तो क्रिया लट लकार में आएगी प्रथमा के अनुसार, ठीक है। अब देखता हूँ अगला वाक्य। अगला वाक्य इसमें लिखा है बालके नाटकम दृश्यते। देखो तीसरी विभक्ति आ गई, बालके नाटकम दृश्यते। तो बालकेन नाटकम दृश्यते, तो इसके अंदर बालकेन में प्रथमा क्या हो जाएगी? बालकेन में प्रथमा हो गई बालक है, ठीक है, ये बालक हो गई। नाटकम, नाटक शब्द हमेशा नपुंसकलिंग में, देखो नाटक ये नपुंसकलिंग हो गया, ये तीसरी है, ये पहली व्यक्ति, तो दूसरी क्या हो जाएगी? नाटकम, नाटकम हो गई। अब यहाँ पर दृश्य दे देखा है, अब हमें यहाँ पर क्रिया इसको देख के लेनी है, इसको देख के लेनी है, ये हमें पहचाना है। यहाँ कंफ्यूज वाला कई बच्चों में कंफ्यूज होगा कि क्रिया में इसको देखिए किसको। अगर यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो तो क्रिया इसी को देखनी है, अगर यहाँ पर तीसरी विभक्ति हो तो फिर क्रिया इसके अनुसार आएगी और यते वाला आएगा। प्रथमा विभक्ति हो तो लकार वाली क्रिया आएगी, ये ध्यान रखना है। तो बालक है नाटकम, और मैंने लिख दिया यहाँ पर पश्यति लिख दिया, ठीक है, ये पश्यति। अब इसका परीक्षा में उल्टा गया तो ये क्या बन गया? बालकेन, लिख दो बालकेन, ये लिख दिया मैंने, बालकेन कर दिया। बालकेन के बाद यहाँ आ गया नाटक की कौन सी व्यक्ति? नाटकम, क्योंकि नाटक ध्यान रखना, नाटक नपुंसकलिंग में आता है और धातु क्या हो गई? दृश्य। अगर यहाँ पर नाटकानी तो यहाँ पर यंते लगता, नाटक है तो क्या लगेगा? यते लगेगा, ये देख लिया हमने, ठीक है। ये वाक्य बन गया आपका बालकेन वाला। अगला वाक्य है, अगला वाक्य है आपके सामने, बालकम के बाद मैंने लिया वाक्य नंबर आपके सामने 13।
वाक्य नंबर जो 13 है, वो 13 वाक्य दिया हमने, बालके ही फलानी खाद्यन्ते, बालके ही फलानी खाद्यन्ते। बालके ही बहुवचन है तो मैंने लिख दिया बहुवचन के अनुसार, क्या लिख दिया यहाँ पर, बालका है। ठीक है, बहुवचन का बहुवचन ही बनेगा, एक वचन का एक वचन ही बनेगा, बालका है। फलानी तीसरी के साथ हमेशा पहली विभक्ति आती है, पहली के साथ दूसरी आती है क्रम में, तो ये हमने कर दी, दूसरी क्या हो जाएगी, फलानी। ठीक है, अब धातु क्या है, धातु है खाद्य धातु, ये लिख दिया मैंने, खाद्य धातु। अब यहाँ पर क्या लगेगा, यते, येते, यंते, क्योंकि यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ गई, प्रथमा विभक्ति। जब यहाँ प्रथमा विभक्ति आ गई तो हमें इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, और ये प्रथमा विभक्ति का क्या है, बहुवचन, इसका मतलब लट लगा रहेगा, क्या आएगा, लट लगा। इसलिए कभी इसके ये हलंत वाली चीज कब आएगी, लगानी नहीं है। हलंत कब लगाएंगे हम, कर्मवाच्य में लगाएंगे, जब पहली विभक्ति आ गई, इसका मतलब कृतवाच्य है ये, इसलिए इसकी क्या आएगी, बालका है फलानी खाद्यन्ते, लट लकार हो जाएगा, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज वाले बिल्कुल नहीं होना है। हलंत कब आता, जब यहाँ तीसरी विभक्ति होती, इसी का मालूम परीक्षा में ये आता है, इसका वाच्य चेंज करो तो इसका क्या बढ़ाएंगे हम, इसका यहाँ क्या बढ़ाएंगे, बालकई बन जाएगा, ये बालकई बन गया। ठीक है, फलानी का फलानी बनता है वापस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो क्रिया खाद्यन्ते ऐसे बना सकते हो, तो कईयों की ये समझ में नहीं आती है, तो धातु कौन सी हो गई, खाद धातु, और प्रत्यय कौन सा हो गया, यंते। यंते कैसे आया, फलाने को देख कर आया। ठीक है, आगे वाच्य नंबर चलते हैं, हम 14 में चलते हैं। वाच्य नंबर 14, केवल 15 वाच्य देखेंगे आज, बाकी वाच्य अगले वीडियो में देखेंगे हम। 15 वाच्य, वाच्य नंबर 14 है, तो वाच्य नंबर 14 में देखिए, ईश्वर है सर्वान रक्षति, ईश्वर एक वचन है, रक्षति लट लकार, इसका मतलब ये वाच्य कौन सा, पहले ये पहचान लो तो परीक्षा में जो वाच्य है वो कौन सा है, तो ये वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है, ये बनेगा कौन सा, कर्मवाच्य बनेगा। तो कर्मवाच्य बनाओ, ईश्वर की तीसरी विभक्ति क्या होगी, ईश्वर की तीसरी विभक्ति होगी ईश्वरेण, क्या होगी, ईश्वरेण। तो ईश्वर की तीसरी विभक्ति मैंने बनाई यहाँ पर ईश्वरेण, क्या बढ़ाइए, ईश्वरेण। ईश्वर की तीसरी विभक्ति ईश्वरेण, देखो ईश्वर की तीसरी विभक्ति बनाओ ईश्वरेण। ईश्वरेण, सर्वान यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, सर्वान द्वितीय है, तो सर्वान की प्रथमा क्या बनेगी, अब ये सर्वान पुल्लिंग है और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो पहली का बहुवचन क्या होगा, तो पहली का बहुवचन हो गया आपके सर्व है, सर्वो सर्वे, तो यहाँ पर क्या आएगा, सर्वे, कह, को, के, ध्यान रखना ये सर्वनाम तो आपको पहले करवा दिए गए हैं। ईश्वरेण सर्वे, ईश्वरेण आते ही तीसरी विभक्ति हो गई, यहाँ पर क्रिया आएगी किसके अनुसार, सर्वे। सर्वे क्या चीज है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो धातु क्या है, रक्ष धातु, ये लिखी मैंने, धातु कौन सी, रक्ष। अब बताओ प्रत्यय क्या लगाना है, तीसरी विभक्ति आ गई इसलिए प्रत्यय के बारे में सोचना है, अगर पहली विभक्ति होती तो लकार लगा देते, ध्यान रखना है। तीसरी विभक्ति आती है प्रत्यय के बारे में क्यों सोचेंगे, इसको देखकर, और पहली विभक्ति आएगी तो इसके अनुसार क्रिया आएगी, लट लकार में आएगी। सर्वे प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो प्रत्यय क्या लग जाएगा, यंते, ये हो गया ईश्वरेण सर्वे रक्षन्ते। ठीक है, देखो अब ईश्वर की ईश्वरेण हो गया, ण लगता है क्योंकि इसमें र आ गया। सर्वान द्वितीय का बहुवचन है तो प्रथमा का बहुवचन क्या हो गया, सर्वे। रक्षति में धातु कौन सी है, रक्ष, यंते कैसे आया, सर्वे को देखकर। ठीक है, वाक्य नंबर 15, वाक्य नंबर 15 में लिखा हुआ है, त्वं कथां शृणोषि, तो त्वं की तृतीय विभक्ति क्या जाएगी, त्वं की तृतीय विभक्ति हो जाएगी त्वया, क्या हो जाएगी, त्वया, ये यदि मैंने त्वया, त्वया में ले लो आप, त्वं की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, त्वया ले लो, और त्वया के बाद में कथा में, कथा में कौन सी विभक्ति है, कथा में देखो पहले के साथ दूसरी है ये, अब यहाँ पे क्या लेना है, प्रथमा विभक्ति, तो कथाम शब्द कैसे चलता है, कथाम लता के अनुसार चलता है, तो इसकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी कथा, ये लो, त्वया कथा, ये कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, कथा। अब धातु कौन सी है, श्र धातु, तो श्रु धातु इसमें, और अभी नियमों के अंदर बताया गया था कि जो धातु ह्रस्व हो वो क्या हो जाएगी, दीर्घ, श्रु। कथा क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्या लग जाएगा, यते, क्या लगेगा, यते लगेगा। तो ये हो गया आपके
त्वया कथा श्रूयते, इसी का वाक्य चेंज करना है तो त्वया का हम क्या करेंगे, वापस त्वम कर लेंगे और त्वम के बाद में कथा, तो पहली के साथ दूसरी, तो दूसरी क्या हो जाएगी, कथा हो जाएगी। धातु कौन सी, त्वम के अनुसार क्या जाएगा, शृणोषि। लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या आता है, शृणोषि आता है। क्या आता है, शृणोषि लिख सकते हो आप। तो इस प्रकार ये 15 वाच्य के नियम बता दिए गए आपको। अगले वाले वीडियो में आगे वाले बताएंगे, इनको आराम से समझो, 2 बार देख लीजिए, फिर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। नमः संस्कृताय।